वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र COE का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है गुरुग्राम में। हमारे कौशल विकास राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के परिसर में इसका उद्घाटन किया है। और यह नया केंद्र भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। और किसके सहयोग से यह स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा और युवा मंत्रालय, फ्रांस सरकार और श्राइडर इलेक्ट्रिक के सहयोग से स्थापित किया गया है। यह उत्कृष्टता केंद्र ऊर्जा क्षेत्र में भारत और फ्रांस के संबंधों में मजबूती प्रदान करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के प्रधानमंत्री ने टाटा समूह की ओर से किसे देश के लिए उनके विशिष्ट योगदान के लिए एसोचेम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड प्रदान किया है? तो किसे किया है? तो किया है रतन टाटा जी को। श्री रतन टाटा जी को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। और इस अवार्ड का आयोजन किया गया था 15 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच। और इसका विषय है इंडियाज रेजिलेंस, आत्मनिर्भर रोड मैप टुवर्ड्स $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में DRDO ने अत्याधुनिक हाइपरसोनिक विंड टनल, जिसको शॉर्ट में HWT बोलते हैं, परीक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन किया है हैदराबाद, तेलंगाना में। देश में अपनी तरह की पहली अत्याधुनिक HWT टेस्ट सुविधा केंद्र स्थापित करने के बाद भारत, अमेरिका और रूस, USA और रशिया के बाद तीसरा सा देश बन गया है जिसके पास यह फैसिलिटी उपलब्ध है। ठीक है, और ये जो HWT है, हाइपरसोनिक विंड टनल है, यह एक दबाव वैक्यूम संचालित संलग्न मुक्त जेट सुविधा है। यह भविष्य में क्या करेगा? एरोस्पेस और रक्षा प्रणाली की प्राप्ति में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा ये भारत के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे। हर साल 20 दिसंबर को विविधता में एकता को चिन्हित करने और एकजुटता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और UN महासभा ने 22 दिसंबर 2005 को मानव एकता को एकजुटता के मौलिक और सार्वभौमिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी थी। तभी से इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस डिजिटल फाइनेंशियल सेवा प्लेटफॉर्म ने हाई वैल्यू लेन देन करने वाली कंपनियों का सहयोग करने के लिए 24/7 RTGS सुविधा की शुरुआत की है? तो कौन से प्लेटफॉर्म है जिसने इसकी शुरुआत की है? तो की है पेटीएम ने इसकी शुरुआत की है। पेटीएम एकमात्र ऐसा सेवा प्रदाता है जो वॉलेट, UPI, IMPS, NEFT और RTGS के माध्यम से 24 घंटे पैसे ट्रांसफर की आसान सुविधा देता है। पेटीएम के संस्थापक कौन है? पेटीएम के संस्थापक है विजय शेखर शर्मा और इसका मुख्यालय है नोएडा, UP में। ठीक है, नोएडा UP में है, ना कि नोएडा दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त अरब अमीरात UAE की अध्यक्षता में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA की मंत्रिपरिषद बैठक के 20वें संस्करण का आयोजन किया गया है। इसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो इसमें किसने किया? प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट V मुरलीधरन ने।
इसका विषय क्या था? ये संस्करण जो आयोजित किया गया, ये जो बैठक आयोजित की, इस बैठक का विषय था प्रमोटिंग अ शेयर्ड डेस्टिनी एंड पाथ टू प्रॉस्पेरिटी इन द इंडियन ओशियन। ठीक है। और ये जो IRO है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है ना, इसके महासचिव है नोबुआ नोक्वे। इसकी स्थापना की गई थी 1997 में और इसका मुख्यालय है इबन मॉरिशस में। इबन मॉरिशस में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 50 रुपए की नोट पर कौन से मंदिर का चित्र है? तो कौन से मंदिर का चित्र है? रथ मंदिर का चित्र है। हम्पी का जो रथ मंदिर है वो इस पे अंकित किया गया है। ये जो हम्पी का रथ मंदिर है ये भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को समर्पित है। और हम्पी जो है ये विजयनगर की राजधानी माना जाता था, जो कि तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। आज उसे पंपा कहते हैं, हम्पी को। इसको विट्ठल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रथ मंदिर को। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो किस देश में नहीं होती है? भारत में होती है, चाइना में होती है, पाकिस्तान में भी होती है, अफगानिस्तान में भी होती है। अफगानिस्तान में नहीं होती है। ठीक है, भारत, चीन, पाकिस्तान में होती है, अफगानिस्तान में ये प्रवाहित नहीं होती है। देखो, इसका उद्गम होता है जो तिब्बत का मानसरोवर है ना, उसके निकट से इसका उद्गम होता है। किसका? सिंधु नदी का। फिर ये भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, तो इसकी कुछ बाई ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि जास्कर नदी है ना, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास, सतलज, पानजनाद नदी, ये सब इसकी बाई ट्रिब्यूटरीज है। और वहीं दाई ट्रिब्यूटरीज देखेंगे तो शोक नदी, हुंजा नदी, गिलगित, स्वात, कुनार, काबुल, कुरम, गोमल आदि नदी, ये इसकी दाई सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीवित जीवों पर मृदा का क्या प्रभाव होता है उसका अध्ययन करना, उसका मतलब होता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? एडोफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एडोफोलॉजी और पेडोलॉजी दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। जो पेडोलॉजी होता है ये मृदा का जो फंक्शन होता है, मृदा का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसका अध्ययन करना मतलब पेडोलॉजी होता है। और वहीं मृदा का किसी जीवित जीवों जैसे कि प्लांट और एनिमल्स और ह्यूमंस बीइंग, इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन करना मतलब एडोफोलॉजी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दुर्लभ साइबेरियाई सारस यहाँ नियमित रूप से आया करते थे, जो कि एक वैश्विक विरासत स्थल भी है। यह स्थान कौन सा है? तो यह स्थान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान में है। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला था यूनेस्को के द्वारा। कब मिला था ये दर्जा? ये मिला था 1984 में। 1984 में इसको विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। और ये एक विख्यात पक्षी अभ्यारण्य है। पक्षी अभ्यारण्य इसे कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1971 में। ठीक है, 1971 में बनाया गया था। और सारस, यहाँ पे जो साइबेरियाई सारस आते हैं उन्हीं के साथ साथ यहाँ पे लगभग 230 प्रजातियाँ भी, पक्षी की प्रजातियाँ यहाँ पे आती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये थे आज के 10 क्वेश्चन।